आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का महत्वपूर्ण जो वीडियो ला रहा हूं वो मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए ला रहा हूं और ये महत्वपूर्ण वीडियो है राज्याधीन सेवाओं में जो भी सिविल पदों में राजकीय सेवा हेतु रिक्तियां निकलती हैं तो उनमें भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण कैसे दिया जाता है, यानी कि सभी पदों में आरक्षण दिया जाएगा या केवल एक बार आरक्षण दिया जाएगा या आरक्षण की स्थिति क्या होगी। क्योंकि सभी लगभग सेनाओं के जो भी भूतपूर्व सैनिक होते हैं उन्हें सेंट्रल का जो रूल है वो तो लगभग मालूम होता है और राज्य के अंतर्गत ये आरक्षण कैसे दिया जाएगा, यानी कि सभी पदों में दिया जाएगा, केवल एक ही पद में एक ही बार दिया जाएगा, यानी कि चयन होने के उपरांत एक ही पद में एक ही बार आरक्षण दिया जाएगा या उसके बाद भी ये आरक्षण का लाभ मिलते रहेगा। अधिकतर भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उस सभी कन्फ्यूजन को मैं आज दूर करूँगा और हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई हैं पुष्कर सिंह शाही जी जो अल्मोड़ा ज़िले में रहते हैं, तो उनके पास भी इस तरीके की एक समस्या आई। उन्होंने पूर्व में जो है कि प्राथमिक शिक्षक के पद में आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो इससे पूर्व उनका जो चयन है उत्तराखंड आरक्षी में हो चुका है। अब उत्तराखंड आरक्षी में उनका चयन हो चुका है तो उन्हें अब लग रहा है कि सर मैंने इससे पहले भी आवेदन किए हुए हैं, ग्राम पंचायत में किया हुआ है और बीपीडीओ में किया हुआ है और अन्य तमाम 7-8 पदों में उन्होंने जो है कि समूह गौ के आवेदन किए हुए हैं। 7-8 विभागों में उन्होंने समूह गौ के आवेदन किए हैं। अगर मैं जो है कि पुलिस में आरक्षी के रूप में ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या मुझे अन्य पदों में भी भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने किसी भूतपूर्व सैनिक के माध्यम से सूचना का अधिकार प्राप्त किया और वो सूचना का अधिकार प्राप्त होने के बाद वो मेरे से बोले कि सर मैं चाहता हूं कि जो भी भूतपूर्व सैनिकों के अंतर्गत अंदर डाउट होता है कि आरक्षण कैसे मिलेगा, भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण कैसे मिलेगा, वो आम भूतपूर्व सैनिक तक पहुंचे, चाहे वो दूर दराज में रहते हों और या शहर में रहते हों। तो सबके मन में इस तरीके का जो है कि एक भ्रम की स्थिति रहती है, क्लियर नहीं हो पाता। हालांकि उनको सेंटर का रूल सभी कुछ मालूम होता है, सब चीज़ स्पष्ट होता है, लेकिन फिर भी मन में डाउट आ जाता है। तो आप अपने वीडियो के माध्यम से इन डाउटों को अगर क्लियर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि उनको जो है कि भूतपूर्व सैनिकों की बहुत चिंता थी। सैनिक भाई देश की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हुए रिटायर आते हैं तो फिर राज्य में भी उन्हें सेवा का अवसर प्रदान होता है और उस सेवा के अवसर को प्रदान करने में उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो इस स्थिति की जो भी समस्या उनको प्राप्त होती है तो वो समस्या आगे ना हो, तो ये जो है कि उन्होंने एक सहयोग हेतु ये वीडियो बनाने को बोला था। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 यानी कि सचिव उत्तराखंड शासन की तरफ से ये लेटर मेरे पास प्राप्त है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। राज्य सेवा यानी कि जो राज्याधीन सेवाओं में सिविल पदों में सेवाओं में शामिल होने से पहले विभिन्न परीक्षाओं रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ दिए जाने के संबंध में ये विषय है। तो कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासन संख्या 124/X भाग 2 2020/53/01/2001 दिनांक 22 मई 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। भारत सरकार के OMO नंबर यानी कि OMO नंबर भूतपूर्व सैनिक नोट कर लें इसे 36034/1/2014 ईस्टर्न जो है कि ESTC यानी कि पूर्वी जो है कि रजिस्ट्रेशन का जो दिनांक है जो ये रजिस्टर्ड है, तो दिनांक 14 अगस्त
14 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है तो वह बाद के किसी भी रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। हालांकि इस लाभ को उठाने के लिए एक भूतपूर्व सैनिक को जैसे ही वह किसी भी राज्य के राजकीय पद में शामिल है तो उसे उस कार्यालय में क्या करना पड़े को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांकवार विवरण के बारे में स्वघोषणा पत्र देना चाहिए, जिसके लिए वह प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया है। वह लाभ रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी। तो साथियों, आप यहाँ पर मेरी बात को जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं समझ गए हैं। कि मैं पुनः एक बार फिर बता देता हूँ कि यदि भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, यानी कि जो जिस भर्ती में उसका चयन हुआ है उससे पहले उसने 7 या 8 भर्तियों में आवेदन किया है, तो वह बाद के किसी भी रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। यानी कि उसे जो भर्ती होने से पूर्व जिस पद में उसका चयन हुआ है उस पद में चयन होने से पूर्व भी अगर उसने कोई भी आवेदन किया है तो उसमें उसे पूरा भूतपूर्व सैनिक का लाभ मिला होगा। हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए वह भूतपूर्व सैनिक को जैसे ही वह किसी भी राज्य के राजकीय पद में शामिल हो रहा है या है तो उसे उस कार्यालय में स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा। यानी कि जिन भी विभिन्न पदों में उसने आवेदन किया उसके लिए उसे अपना स्वयं का घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि और जिस अनुसार से उसने जो आवेदन किए हैं उसका दिन बार दिनांक के आधार पर जितने भी विभागों में उसने आवेदन किया है तो ये जो है कि उसको स्वयं का घोषणा पत्र देना पड़ेगा। तो बहुत सारे भूतपूर्व साथी इसको समझ गए होंगे। तो इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रकाशित विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन अथवा चयन उपरांत नियुक्ति प्रदान करने के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में उपरोक्त दिशा निर्देशों के अलावा आवश्यक कार्रवाई जो की जाए, यानी कि इस पत्र में लिखा हुआ है। ये पत्र जो है, ये पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, आराम से आप देखिएगा। ये जो है कि मेरे पास जो है कि उत्तराखंड शासन से जनी के प्रेषक हैं श्रीमान अरविंद हयांकी जी, सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, आप लोग अच्छी तरह से। तो ये इस पत्र में लिखा हुआ है और मैं भूतपूर्व सैनिक भाइयों से निवेदन करता हूं, मेरे दिए गए जानकारी से आप पूरी तरीके से सहमत हो गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक पुष्कर सिंह शाही जी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पुष्कर सिंह शाही जी को आप धन्यवाद लिख सकते हैं। क्योंकि पुष्कर सिंह शाही जी लगातार मेरे वीडियो को देखते हैं और पुष्कर सिंह शाही जी से आप बराबर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनका उत्तराखंड सिविल पुलिस के आरक्षी के रूप में चयन हो चुका है और आगे भविष्य में निश्चित रूप से वो एक अध्यापक बनना चाहते हैं। उनके मन में एक कॉन्फिडेंट है कि वो शिक्षक बनना चाहते हैं। वो ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देना चाहते हैं। और मैं पुष्कर सिंह शाही जी को अपनी तरफ से भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप एक शिक्षक के रूप में जो भी हमारे हाईटी डिस्ट्रिक्ट हैं उन रिमोट एरियाओं में अपना योगदान दें। निश्चित रूप से सभी लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आप एक शिक्षक के रूप में भी चयनित होंगे अति शीघ्र। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।